कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम कुदरत ने आपके जिस्म के अंदर फिट किया है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि आपकी बॉडी जो सेल से मिलकर बनी है उसके अंदर एक रिएक्शन होता है, उसको आप और मैं किस नाम से जानते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं ना। देखिए इसकी तमहीद जरा बांध लेते हैं, फिर इसके बारे में हम वो आपके पास जितने भी आपके पास ऑर्गन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है किसके अंदर? आपके पास एटीपी के अंदर। आपके सेल के अंदर होने वाले तमाम के तमाम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो आपके पास क्या चीज मांगते हैं? आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मांगते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी की डिमांड करते हैं। वो आपके पास क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी की डिमांड करते हैं। वो क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको एक चीज चाहिए, एक चीज आपने हासिल करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई चीज आपको प्रोवाइड भी तो करना पड़ेगी ना। वो जो आपके पास इसके अंदर कंजम्पशन है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की है। इसको आप क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। आपके जिस्म के अंदर वो मशीनरी जो कि डाइजेशन को ऑपरेट करती है वो आपको ग्लूकोज बना के देती है, ग्लूकोज बना के देती है ना। अब ये ऑक्सीजन कहां से आती है? इसको लाने के लिए हमारे पास क्या है? एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मतलब आपके जिस्म के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब उसके अंदर कोई ना कोई आपके पास ऑर्गन्स होंगे, कहीं से वो स्टार्ट होता होगा, कहीं पे वो एंड होता होगा, और इन बिटवीन भी कुछ आप लोगों के पास क्या होते हैं? आते होंगे, ऑर्गन्स आते होंगे। तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जरा जानना है। द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। आपके पास रिस्पॉन्सिबल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, रिस्पॉन्सिबल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। अब रेस्पिरेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं आप लोगों के पास। हम कुछ आप लोगों के पास रेस्पिरेशन आप लोगों के पास इन अ सर्टेन कैपेसिटी ऑपरेट होती है, उसको आप और मैं जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से। फिर एक इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, आपके पास रेस्पिरेशन के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है ना उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। वन काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज आप लोगों के पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आप लोगों के पास क्या है? अगर हम आपके पास किसी ना किसी रॉ मटेरियल को अपने जिस्म के अंदर नहीं लेके जाएंगे तो उसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर काहे कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। किसी ना किसी खाम माल को जिस्म के अंदर ले जाना तो पड़ेगा। वो खाम माल क्या है? आपके पास एटमॉस्फेरिक एयर है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज ब्रीदिंग। इनटेक आपके पास, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनटेक शामिल नहीं होता, इसके अंदर आपके पास क्या होता है? आपके पास एक्सेलिंग भी शामिल होती है। हवा को आप अंदर लेके जाते हो, हवा को अगले ही लम्हे आप क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। इस सारे के सारे प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो आपका जिस्म उसको क्या करता है? अपने पास रख लेता है, और उसी ऑक्सीजन को किसके अंदर इस्तेमाल करता है? इस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करता है। इसका मतलब पूरी मशीनरी है ना, हवा को अंदर खींचने के लिए, उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए, फिर आपके पास जो आपकी बॉडी को हवा नहीं चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए पूरा मैकेनिज्म है इनटेक का। और आप लोगों के पास क्या? उसके एग्जिट का पूरा एक मैकेनिज्म है, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ब्रीदिंग आप लोगों के पास क्या होती है जी? ब्रीदिंग को आप लिख लें इनहेलिंग। आपके पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इज नोन एज इनहेलिंग। और दूसरा इसके अंदर वर्ड आप लोगों के पास क्या होगा कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं? आपके पास एयर को बाहर एक्सेल करते हैं ना, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर। सिंपल जुबान के अंदर तो यही है आपके पास, हवा को अंदर लेके जाना और हवा को बाहर निकाल देना। लेकिन जिस हवा को आप अंदर लेके जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन आप लोगों के पास कितनी होती है? 21%। इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों के पास कितनी होती है? 0.03%। इसका मतलब यह है कि आप ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जाते हैं, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, और अगले ही लम्हे जो आप एक्सेल करते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन डेफिशिएंट एयर को। इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है? 16%। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों के पास जायद हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है जी? आपके पास तकरीबन आपके पास 4%। तो इसको आप जरा स्प्लिट कर ले डेफिनेशन को, या फर्दर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड डेफिशिएंट एयर,
जिस हवा को आप अंदर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। जिस हवा को बाहर निकालते हैं उसके अंदर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। इन दोनों को आपस के अंदर कंपैरिजन नहीं करना आपने देखना है कि ऑक्सीजन जिस परसेंटेज के साथ आपके जिस्म के अंदर गई थी उससे कम परसेंटेज के साथ बाहर आई है। इसका मतलब जो आपके पास 5% ऑक्सीजन थी वो आपके जिस्म ने रख ली, और उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल कौन करता है आपके पास, आपके सेल का माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करता है। क्या बनाने के लिए, एटीपी बनाने। इसकी तमहीद मांग लेंगे ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी बॉडी के अंदर। अब देखिए, हवा का आपके जिस्म के अंदर चला जाना इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब आपके सेल का सांस लेना उसको आप क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अनदर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन आप लोगों के पास क्या होती है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी। आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, आपके पास द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू आप लोगों के पास क्या है, एटीपी है। ठीक है, अब ये तो हम बात कर रहे थे, इसकी आपके पास इंट्रोडक्टरी बातें कर रहे थे, इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन सेट कर रहे थे ना। अब हमने देखना है उस सिस्टम के बारे में जो हवा को अंदर ले जाने, उसको आपकी बॉडी का हिस्सा बनाने, और उसके बाद आपकी बॉडी से बाहर निकालने के अंदर क्या होता है, कारफरमा होता है। उस हमने विंड पाइप की बात करनी है, उस हमने केनाल की बात करनी है, उस चैनल की बात करनी है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है, आपके नॉस्ट्रल से। अ पेयर ऑफ द नॉस्ट्रल्स हेल्प करते हैं किसके अंदर, इनटेक ऑफ एयर के अंदर। आप क्या करते हैं, अपने नथनों के जरिए हवा को अंदर लेके जाते हैं ना। तो हमारी जो आपके पास इनटेक ऑफ एयर होती है वो कहां से होती है, आप लोगों के पास आपके नथनों के जरिए होती है। ठीक है, तो जरा यहां से देख लें कि आपके पास ये क्या है, नॉस्ट्रल्स हैं। तो हमारे आप लोगों के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला ऑर्गन है वो आप लोगों के पास क्या है, अ पेयर ऑफ द नॉस्ट्रल्स। आप लोगों के पास क्या है, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके पास इन इनहेलिंग ऑफ एयर। हेल्प करते हैं कि किसके अंदर, इन इनहेलिंग ऑफ एयर। अगर हम देखें तो हमारे नॉस्ट्रल्स का आपके इम्यून सिस्टम के अंदर भी एक रोल है, क्योंकि नॉस्ट्रल्स ही वो मकाम है ना जहां पे आपके पास नोज के बाल मौजूद होते हैं, इसके इन बिटवीन ही मौजूद होते हैं ना, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। लेकिन वो तो इम्यूनिटी सिस्टम की बातें होगी ना आपके पास। तो आपके पास अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो हेल्प करते हैं इनहेलिंग ऑफ एयर के अंदर। ठीक है, अब दूसरी चीज आपके पास क्या है, जैसे हम माउथ को ओपन करते हैं, अपने दोनों के दोनों जबड़ों को ओपन करते हैं, जाज को ओपन करते हैं, तो अंदर आपको एक कैविटी नजर आती है। इसी तरह नाक के पीछे भी यहां पे भी एक कैविटी है आपके पास प्रॉपर, जिसको आप क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं, जो कि आपके पास क्या करती है कि जिस एयर को आपने इनहेल किया उसके प्रेशर को क्या किया जाता है, यहां पे रिड्यूस किया जाता है। मतलब आप क्या करते हैं कि नैरो स्ट्रा के जरिए चीजों को खींचते हैं, पीछे उसको बड़े इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दिया जाता है ताकि उसका प्रेशर रिड्यूस हो। प्रेशर रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास मसल्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, वो कहीं डैमेज ना हो जाए। ठीक है, तो नेजल कैविटी आप लोगों के पास क्या करती है, एक तो एयर फ्लो को स्मूथ करती है, आपके पास क्या करती है, एयर फ्लो को आपके पास स्मूथ करती है। अनदर इसका फंक्शन क्या है कि ये रिड्यूस करती है किसको, आपके पास एयर प्रेशर को। रिडक्शन इन एयर प्रेशर के अंदर भी ये क्या करती है, आप लोगों के पास रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उस आप लोगों के पास ट्रैक्ट की, जिसका नाम आप लोगों के पास क्या है, फेरिंक्स है। फेरिंक्स के बारे में एक बात आपने सुनी थी, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने एक बात बताई थी। वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की जाने वाली बात कौन सी थी आपके पास, कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, कॉमन ट्रैक्ट है। आपके पास कॉमन पैसेज है किसका, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉमन पैसेज ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर मजीद आप लोगों के पास जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, और ये आपके एयर को आपकी नेजल कैविटी से आपके नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट लेरिंक्स के अंदर पहुंचा देता है। किसके अंदर पहुंचा देता है, लेरिंक्स के अंदर। देखिए ये हमारे पास क्या है, आप लोगों के पास लेट्स सपोज कि हम इसको एसोफेगस कह रहे हैं। अब ये इसको हम कह रहे हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, फेरिंक्स। ये हमारे पास क्या है, फेरिंक्स है। ये फेरिंक्स आगे फर्दर दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिटेड है।
आपके पास जो इसका फ्रंटल पार्ट है इज नोन एज लेरिंक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेरिंक्स कहते हैं। लेरिंक्स इज आल्सो नोन एज, आप लोगों के पास क्या है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। हमारी जो वॉइस आप लोगों के पास जनरेट होती है उसके अंदर वन ऑफ द मेजर जो आपके पास रोल है वो किसका है, लेरिंक्स का है। लेरिंक्स किसका पार्ट है, आपके विंड ट्रैक्ट का पार्ट है। तो तीसरा हिस्सा आपके पास कौन सा है जी, और फोर्थ पार्ट क्या है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, लेरिंक्स। आप लोगों के पास क्या है, लेरिंक्स है। लेरिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंक्स के अपर पार्ट के ऊपर, ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ लेरिंक्स, आपके पास एक लिड मौजूद होता है जिसको आप क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। आपके पास इसके टॉपर पार्ट के ऊपर आपके पास प्रेजेंस ऑफ अ लिड मौजूद होता है, प्रेजेंस ऑफ एपिग्लॉटिस। अब ये जो एपिग्लॉटिस है ये किसके अंदर मदद करता है जी, आपके पास जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कहीं आपके विंड पाइप का हिस्सा ना बन जाए। कभी आप देखिएगा कि कभी भी आप चीजों को एट द सेम टाइम इनगल्फ प्लस आप हवा को अंदर नहीं ले जा पाते, ये दोनों काम आपके पास एट द सेम टाइम ऑपरेट कहीं नहीं होंगे। आप नवाला भी निगल रहे हो और हवा को भी अंदर सक कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि आपके पास देखिए कि आपके पास क्या है, यहां पे एक लिड है, जब ये लिड यहां पे होगा तो आपकी फूड क्या होगी, आगे नेक्स्ट एसोफेगस के अंदर पास हो रही होगी। जब ये आपके पास लिड मूव करके यहां पे आएगा तो ये वाला जो रास्ता है ये आप लोगों के पास क्या होगा, ओपन हो जाएगा, और आपके पास यहां से क्या होगा, आपके पास एयर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लेरिंक्स प्योर किसका पार्ट है, ये तो ट्रैकिया है ना, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, लेरिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो लेरिंक्स आपके पास वॉइस बॉक्स है, प्रेजेंस ऑफ एपिग्लॉटिस है जो कि प्रिवेंट करती है किसको, आपके पास मिक्सिंग ऑफ एयर एंड आपके पास फूड पार्टिकल्स। अब यहां पे फूड पार्टिकल्स तो नहीं होते, यहां पे हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं जी, जो आपके पास खुराक आपके फेरिंक्स के अंदर जाती है उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, बोलस। ठीक है, कि आपके पास कोई स्मॉल सेक्शन ऑफ द बोलस कहीं आपके विंड पाइप के अंदर ना चला जाए, उससे डिस्टर्बेंस काज होगी। ठीक है, अब आपका जो आपके पास लेरिंक्स है, लेरिंक्स आगे फर्दर किसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। आपके पास क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया आपके पास एक मेजर पार्ट है किसका, आपके एयर फ्लो का, आपकी रेस्पिरेशन का एक मेजर पार्ट है। अभी सिर्फ हवा फ्लो कर रही है, उसमें से ऑक्सीजन को आपने निकाला नहीं है, ऑक्सीजन अभी आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनी, अभी सिर्फ आपके पास एयर जो प्रेशर है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाके क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज, आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, इसको विंड पाइप भी कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। अब ये जो आप लोगों के पास ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया की आगे फर्दर सप्लिशन होती है दो पार्ट्स के अंदर। आपके पास क्या होती है, टू पार्ट्स के अंदर इसकी सप्लिशन होती है, और इसके साथ आप लोगों के पास क्या चीज अटैच होती है, आपके लंग्स अटैच होते हैं। आप लोगों की क्या चीज अटैच है, आप लोगों के यहां पे आपके पास अटैचमेंट ऑफ द लंग्स है, प्रेजेंस ऑफ द लंग्स आपके पास कहां पे है, ट्रैकिया फर्दर स्प्लिट होता है दो पार्ट्स के अंदर, इसके दो हिस्से बनते हैं इस पाइप के, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। आपके पास फर्दर स्प्लिटेड पार्ट ऑफ ट्रैकिया आर नोन एज ब्रोंकाई। एक राइट ब्रोंकाई है, एक आपके पास क्या है, लेफ्ट ब्रोंकाई है। तो आपके पास इसके साथ क्या अटैच है, आपके लंग्स अटैच है, आपके क्या है, पेयर ऑफ द लंग्स अटैच है। तो इसका मतलब यह है कि हवा किसके अंदर आई, ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से फर्दर स्प्लिट हुई किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। अब ब्रोंकाई, ये जो आप लोगों के पास पाइप है, ये फर्दर आप लोगों के पास स्प्लिटेड होगा कुछ छोटे स्ट्रास के अंदर, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह ब्रोंक्यूल्स फर्दर छोटे छोटे स्ट्रास के अंदर आपके पास क्या होंगे, स्प्लिटेड होंगे। मतलब एयर पैसेज हम पढ़ रहे हैं ना, एयर कैसे जा रही है, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, उसके बाद फेरेंक्स, उसके बाद लेरिंक्स, उसके बाद आपके पास ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद जो फर्दर आपके पास चीजें आती हैं वो किसके आती हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। आपके पास ब्रोंक्यूल्स के अंदर आप लोगों के पास सारी की सारी चीजें आती हैं, यहां से मूव करती है फर्दर नैरो स्ट्रास के अंदर, नैरो चैनल्स के अंदर, जिनको आप क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई
अब एल्वुलाई के एंड पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होते हैं, कुछ आपके पास ऐसे स्वोलन पार्ट होते हैं जिनको आप एल्वुलाई सैक्स कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वुलाई सैक्स कहते हैं। अब देखिए यहां पे एक बात देखिएगा कि ये लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास क्या है कि ब्रोंकाई है, सॉरी आप लोगों के पास क्या है, ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल से फर्दर एल्वुलाई सैक, एल्वुलाई सैक से फर्दर आप लोगों के पास क्या आगे, आपके पास ये देखिए इसको फर्दर स्प्लिट कर लिया और यहां पे आपके पास क्या है, एल्वुलाई सैक्स हैं। आपके पास वो गुब्बारे हैं, वो स्वोलन पार्ट हैं जिसके अंदर अब एंड पॉइंट के ऊपर हवा आके रुक गई है। ये जो एल्वुलाई सैक्स है इनके ऊपर आपके पास द थर्ड टाइप ऑफ वेसल्स मौजूद होती हैं जिनको आप क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। इसको जरा थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। यहां पे आपके पास ये रैप्ड हैं किससे, आपके पास कैपिलरीज से। कैपिलरीज के अंदर आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। अब देखिए कि लेट्स सपोज के इस आप लोगों के पास इस कैपिलरीज के अंदर आप लोगों के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों के पास क्या होगी, जायद होगी, क्योंकि वो इस्तेमाल हो चुकी है ना आप लोगों के पास। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर हुई, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली, उस खून के अंदर क्या था, ऑक्सीजन कम थी आपके पास। अब यहां पे जो एल्वुलाई सैक के अंदर हवा आई है, इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन जायद है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों के पास क्या है, कम है। ऐसा ही होगा ना, इस एयर के अंदर जो आपके एल्वुलाई सैक के अंदर है, इसके अंदर आपके पास क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन है और डेफिशिएंसी ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है और आपके पास क्या है, यहां पे रिचमेंट ऑफ आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तो आपको पता है कि चीजें, मटेरियल हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करते हैं, मूव करते हैं। हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें क्या करती हैं, मूव करती हैं। अब जो आपकी बॉडी के अंदर एल्वुलाई सैक से आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आपके पास ऑक्सीजन मूव करती है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। इसके बारे में यहां पे लिखें कि डिफ्यूजन के जरिए इंसानी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। इन अ ह्यूमन बॉडी जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस के जरिए होता है, डिफ्यूजन के जरिए। आपके पास मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपके पास अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भी चीजें चली जाया करती हैं, लेकिन उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो विदाउट एनर्जी जो मटेरियल्स मूव करते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, आसानी से मूव करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास ऑक्सीजन की मूवमेंट है वो आपके पास क्या होती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। फिर इसी तरह ब्लड सर्कुलेट करता है और चीजें चली जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे जायद है, यहां पे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां तक मूव करती है। बात समझ गए। तो आप लोगों के पास क्या होता है कि इसी तरह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल होने वाली एयर के अंदर इनरिच हो जाती है और ऑक्सीजन जो अंदर ब्लड के अंदर आपके पास क्या हो जाती है, जायद हो जाती है। और आपके सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने रिएक्शंस के अंदर इसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो आप लोगों ने पेपर के अंदर क्या करना है कि पेपर के अंदर बड़ा ही इसका आपके पास एक्यूरेट मेथड क्या है कि इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप एयर फ्लो पैसेज लिखिए। एयर फ्लो पैसेज आप लोगों के पास क्या है कि देखिए, नॉस्ट्रल से आप लोगों के पास हवा का इनहेल किया जाना, अ पेयर ऑफ द नॉस्ट्रल्स, यहां से चीजें मूव करती हैं किसके अंदर, नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी के बाद आप डायरेक्ट कहां पे चले जाएं, आप फेरिंक्स को बेशक छोड़ दीजिए, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। आप ट्रैकिया पे जाइए जो कि मेन पार्ट है किसका, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ट्रैकिया के बाद आपकी चीजें कहां पे जाती हैं, चीजें मतलब हवा कहां पे जाती है, ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई से कहां पे मूव करती हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। जो फर्दर स्ट्रा है आपके पास,
अब कुदरत ने हर चीज को आपके पास बहुत ही सिस्टमैटिक वे के अंदर रखा है। एयर प्रेशर आपके किसी टिश्यू को डैमेज ना कर दे, इसलिए कुदरत ने एक बड़ा पाइप उसको फर्दर छोटे पाइप्स के अंदर, फिर फर्दर छोटे पाइप्स के अंदर स्प्लिट कर दिया। और लास्ट के ऊपर ब्रोंक्यूल्स के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाते हैं, एल्वुलाई। और इसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है, एल्वुलाई सैक्स। और एल्वुलाई सैक्स से फिर आप लोगों की जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और अगले ही लम्हे जब हवा को आप एक्सेल करते हैं तो ये तमाम का तमाम ऑर्डर आप लोगों के पास क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, आपके पास तमाम के तमाम जो चीजें हैं वो आप लोगों के पास क्या होती हैं, रिवर्स हो जाती है। आपके पास आपकी कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है एल्वुलाई सैक के अंदर आती है, एल्वुलाई के अंदर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, नेजल कैविटी एंड आप क्या करते हैं, बाहर उसको क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं। किसके जरिए, नॉस्ट्रल्स के जरिए। इसको हम कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, गैशियस एक्सचेंज आप लोगों के पास पाथ है। आपके पास गैशियस, आपके पास या एयर फ्लो पाथ है आप लोगों के पास इंसानी बॉडी के अंदर। अब इसको हर ऑर्गन को आपको ज्यादा डिटेल से याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर सिर्फ आपने 2-3 चीजों का ख्याल करना है। एक तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपने सेट किया हो, आपने उसके अंदर परसेंटेज ऑफ ईच गैस लिखी हो। ईच गैस का मतलब यह है कि वो गैसेस जो कि रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उसकी इनपुट या आउटपुट है आपके पास। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट करें, फेरिंग्स से और लंग्स तक क्या कर दें, खत्म कर दें। मैकेनिज्म उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उस स्ट्रक्चर को आप एल्वुलाई और एल्वुलाई सैक को ओपन करें और साथ में कैपिलरीज बनाएं और गैसियस एक्सचेंज बता दें, ठीक है। लेकिन एक टर्म जो आपके पूरे आंसर के अंदर कहीं पे भी स्किप नहीं होनी चाहिए, वो है आपके पास डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन आपने टर्म मिस कर दी तो इसका मतलब यह है कि आपको बिल्कुल ही आपको मामूली बातें आती हैं। आपको सिर्फ वो प्रॉपर जो टर्म्स हैं बायोलॉजिकल, उससे आप क्या कर रहे हैं, उससे थोड़ी सी आप मुनाफी हो रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें आप फिर लिखा तो फिर आपको वो नंबर थोड़े से कम देगा, थोड़े मतलब ये 0.25 0.5 आपको निगेट कर जाएगा, नीचे ले जाएगा। तो ये आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम था कि आपके जिस्म के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है। बात समझ लगी। वही बात कि आपके देखिए आपके पास क्या होता है कि आपकी माउथ कैविटी से फेरिंग्स से एसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद आपके पास रेक्टम के अंदर चीजें स्टोर होती है और एनस से बाहर चली जाती है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन उस सिस्टम के अंदर कोई भी चीज रिवर्स बैक नहीं होती ना, इसके अंदर आपके पास गैसेस रिवर्स बैक भी होती है। इसके अंदर क्लैरिटी है, इसको लिख लेंगे। इम्यून सिस्टम करवा दिया था आपको, चलिए।